प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ है मसीह की। मैं आशा करता हूँ सभी भाई-बहन प्रभु में आनंदित होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम परमेश्वर के कलाम में से, अय्यूब की किताब में से, बुक ऑफ जॉब के हम अय्यूब के जीवन से सीखेंगे। यानी कि अय्यूब के बारे में जानने की प्रयास करेंगे। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जो अय्यूब था, वो उज देश का निवासी था और अय्यूब एक खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला इंसान था। परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। बाइबल इस प्रकार से बताती है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। यानी कि कुल मिलाकर अय्यूब का 10 बच्चे थे। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अय्यूब के पास 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 बैल, 500 गधियां और बहुत सारे दास दासियां। यानी कि बाइबल इस प्रकार से बताती है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि अय्यूब पूर्वी देश में एक बहुत बड़ा व्यक्ति था, यानी कि धनी व्यक्ति हुआ करता था। एक बार ऐसा हुआ कि जब यहोवा परमेश्वर का पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए तो उनके बीच में शैतान भी आ गया। जब शैतान आया तो परमेश्वर पूछता है कि तू कहाँ से आता है? तो शैतान बोलता है कि मैं इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूँ। यहोवा परमेश्वर बोलता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? क्या उस पर तूने ध्यान किया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब का भय बिना लाभ के है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान उसके सामने से चला गया। वहां से निकला, अय्यूब के पास गया। और बाइबल इस प्रकार से बताती है परमेश्वर के प्रिय लोगों कि जो अय्यूब के जो बहुत सारे भेड़ बकरियां थी, यानी कि 7,000 भेड़ बकरियां, 500 बैल, 3,000 ऊंट और 500 गधियां, ये सभी मवेशी मतलब नष्ट हो गए। और बाइबल इस प्रकार से भी बताती है कि जो परमेश्वर का जो दास था अय्यूब, वो जब आंधी तूफान आई तो वो लोग, उनके बच्चे घर में भोजन कर रहे थे, तो आंधी तूफान आई तो जब इतना प्रचंड आंधी तूफान था कि जब उसके घर पर टकराई तो उसका घर ढह गया और घर ढहने की वजह से उनके बच्चे दबकर मर गए। और कोई उसका जो दास था उनमें से कोई बच गया था। वो आकर अय्यूब को बताता है कि तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी जितने भी मवेशी थे वो सभी नष्ट हो चुके हैं। तो जो परमेश्वर का दास था अय्यूब, उसने परमेश्वर की निंदा नहीं की। यानी कि उसने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इन सब बातों में भी अय्यूब ने न तो पाप किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। आज संसार पर देखा जाए
कि लोगों के जीवन में तकलीफें आती हैं, मुसीबत आती हैं, तो लोग परमेश्वर को धिक्कारने लगते हैं। बातें करने लगते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? इतनी दिनों से तकलीफ सह रहा हूँ, इतनी दिनों से पीड़ाएँ सह रहा हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानी है, तकलीफ है। लोगों की मानसिकता इतनी बढ़ जाती है कि परमेश्वर के विरोध में बातें करने लग जाते हैं। लेकिन अय्यूब ऐसा व्यक्ति था जिसने ना तो परमेश्वर के विरुद्ध में बातें की, ना उसके प्रति कुड़कुड़ाया, ना बुड़बुड़ाया। बल्कि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अय्यूब परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। हालेलुया! जब अय्यूब की दूसरी बार परीक्षा होती है, यानी कि जो उसके पास था वो तो खो चुका। अब जो उसके पास है वो स्वयं अय्यूब है। और जब फिर से यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए तो उनके बीच में फिर से शैतान आया। और जब शैतान आया तो यहोवा परमेश्वर ने शैतान को पूछा कि तू कहाँ से आता है? तो शैतान उत्तर देता है, मैं पृथ्वी पर इधर-उधर घूमते घामते पे रोटी डालते आया हूँ। तो यहोवा परमेश्वर ने शैतान से फिर पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो अभी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। यानी कि शैतान ने परमेश्वर को उभारा कि एक बार आज्ञा दे के देख कि मैं उसकी संपत्ति को, हर एक चीजों को नष्ट करूंगा। फिर आ, तुम्हारे विरोध में वो बातें करेगा और तुम्हारी निंदा करेगा। लेकिन अय्यूब ने वैसा नहीं किया, परमेश्वर के नाम को धन्य कहा। परमेश्वर का दास कहता है कि मैं माँ के पेट से नंगा आया हूँ और नंगा वहीं लौट जाऊंगा। यहोवा ने लिया, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। हालेलुया! यहोवा का नाम धन्य कहता है परमेश्वर का दास। कितना विचारधारा, मतलब अच्छी सोच। देखिए, जब शैतान को फिर से आदेश मिलता है कि शैतान ने परमेश्वर को फिर से उकसाता है कि खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। Praise the Lord। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया और उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। यानी कि जब अय्यूब के जीवन में दो प्रकार की परीक्षाएं आई, यानी कि दो प्रकार की विपत्ति। पहली विपत्ति आई कि उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई, उसके बच्चे भी नष्ट हो गए। दूसरी चीज, जब दूसरी बार उसकी परीक्षा होती है तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अय्यूब के शरीर में शैतान ने बड़े बड़े फोड़े किए। यानी कि इंसान के शरीर पर कहीं पर एक बड़ा फोड़ा हो जाए, यानी कि अगिया हो जाए, तो पीड़ा असहनीय होती है। हम सह नहीं पाते, चलना मुश्किल हो जाता है, ऐसी जगहों पे होता है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है उसके सिर की चोटी से लेकर पांव के तलवे तक बड़े बड़े फोड़े। अय्यूब क्या करता था? राख पर बैठा, जो ठीकरा होता है यानी कि मटकी का टुकड़ा, उससे अपने आप को खुजलाता था। अब ध्यान दीजिएगा, यदि किसी के शरीर पर छोटा सा घाव भी हो जाए तो उसके चारों तरफ थोड़ी थोड़ी खुजली होती है। उसको खुजलाने के लिए उसने क्या किया? मटकी का टुकड़ा लिया और उससे खुजलाता था अपने शरीर को। उतने में उसकी पत्नी उसके बोलती है कि
उसकी स्त्री बोलती है कि क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। इस प्रकार से उसकी पत्नी बात करती है। तो अय्यूब उससे कहता है, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो अय्यूब कहता है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथों से सुख लेते हैं, क्या उसके हाथ से दुख ना ले? आज संसार की यही मानसिकता है। हर एक इंसान की यही मानसिकता है कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ हम स्वयं खुश रहें, हमारे जीवन में कभी तकलीफ ना आए। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस संसार में ना कहीं पर धूप है तो कहीं पर छाँव है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में कभी दुख है तो कभी सुख है। जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं, उस परमेश्वर से हमें दुख भी लेना चाहिए। और जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आती है, तो हम उससे सीखते हैं कि यदि हम हमारे जीवन में तकलीफें आती है, तो हमें परमेश्वर उन तकलीफों से लड़ना सिखाता है, ना कि भागना। क्योंकि जिन परिस्थितियों से हम जूझते हैं, हर प्रकार की विपत्ति हमारे जीवन में आती है। हर एक इंसान के जीवन में किसी न किसी प्रकार की विपत्ति आती है, परेशानी आती है। लेकिन हमें उनसे भागने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करता है। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊँगा और तू मेरी महिमा महिमा करने पाएगा। यदि हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाएँगे, तो परमेश्वर हमारी निश्चय ही हमारी सहायता और मदद करेगा। क्योंकि बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जिस प्रकार से परमेश्वर मूसा के साथ था, वैसे भी हमारे भी साथ रहेगा। हम जहाँ-जहाँ जाएँगे, वहाँ-वहाँ परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। क्योंकि कलाम कहती है, जहाँ कहीं तू जाए वहाँ मैं तेरे संग और साथ रहूँगा। यदि हमारे जीवन में तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, भय खाने की ज़रूरत नहीं। हम अय्यूब की तरह रहें। यानी कि अय्यूब एक खरा व्यक्ति था, परमेश्वर के भय में चलने वाला व्यक्ति था, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। उसके तुल्य पृथ्वी पर कोई नहीं था। आज हर एक इंसान के अंदर अय्यूब रहना चाहिए। हर इंसान, यदि हम परमेश्वर से हम मांगे, प्रभु मुझे अय्यूब की तरह बना, मुझे सहना सिखा, तो सचमुच वो खुदा हमें सहना सिखाता है, लड़ना सिखाता है। देखिए, जब अय्यूब उन पीड़ाओं का सामना कर रहा था, उन तकलीफों का सामना कर रहा था, तो बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जो अय्यूब के दोस्त थे, उसके मित्र थे, वो जब आए, तो जो उनके दोस्तों का नाम है थेमानी, एलीपज और सूही बिल्दद और नामाती सोपर। अय्यूब इन तीन मित्रों ने अय्यूब के इन तीन मित्रों ने इस सब विपत्ति का समाचार पाया। यानी कि वो लोग जो उसके मित्र थे, उन्होंने ये समाचार पाया कि हमारे मित्र जो अय्यूब हैं, उसके साथ ये बुरा हो रहा है। अय्यूब की सारी संपत्ति लूट गई है, सब नष्ट हो गई, उनके बाल बच्चे सब नष्ट हो चुके हैं और उसके शरीर पर जो सैनी जो पीड़ा देने वाली फोड़े हैं, वो हो गए हैं। तो उनको जब समाचार मिला तो अपने मित्र के पास आते हैं और जब अपने मित्र के पास आते हैं तो जो उन्होंने समाचार सुना था, तो वे आपस में यह कर ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे। यानी कि उन्होंने मन में मनसा बनाया, विचार बनाई कि हम अपने मित्र के पास जाएंगे जो कि दुख में है, तकलीफ में है, और उसे सांत्वना देंगे, शांति देंगे। और संसार में यही होता है। यदि हमारे जीवन में तकलीफें आती हैं, दुख मुसीबतें आती हैं, तो कहीं न कहीं हमारे मित्र आ जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं, और हमसे मतलब भाईचारा प्रेम दिखाते हैं कि
हम तुम्हारे दुख में शामिल हैं। ठीक उसी प्रकार से ये लोग भी आए, क्योंकि अय्यूब के जो मित्र थे वो लोग भी आए इस मंशा से कि हम अपने मित्र के पास जाएंगे, क्योंकि हमारा मित्र मुसीबत में है, तकलीफ में है। हम उसके पास जाएंगे और अपने मित्र के दुख में सहभागी होंगे। जब वो आए, जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जान कर किसी ने उसे एक भी बात न कही। यानी कि देखिए, जिस मंशा से अय्यूब के जो मित्र थे वो लोग आए थे अय्यूब के पास, हम अपने मित्र के पास जाकर उसके दुख में सहभागी होंगे, अपने मित्र के साथ रहेंगे तो कम से कम उसकी हाल चाल को पूछ लेंगे। लेकिन उन्होंने देखा कि हमारा मित्र जो कि असहनीय पीड़ाओं से गुजर रहा है, उन्होंने एक शब्द भी अपने मित्र से नहीं कहा, क्योंकि वो लोग अपने मित्र को देखकर रो पड़े कि मेरा दोस्त जो हमारा मित्र है वो कैसी तकलीफ में है। देखिए, ये जो संसार में जो लोग रहते हैं, चाहे मसीह में हो चाहे ना हो, हर एक इंसान के जीवन में तकलीफ आती है, दुख आती है। ये जो तकलीफ आती है हमें दुख देती है। अच्छी बात है कि हम जिस परमेश्वर से आशीष लेते हैं, सुख लेते हैं, उससे दुख भी लें, क्योंकि जहाँ हम देखते हैं कि यदि हमारे जीवन में यदि दुख ना आए तो हम अपने जीवन को आगे व्यतीत नहीं कर सकते। वो इसलिए, यदि कोई व्यक्ति अपने घर के आंगन में यदि पेड़ लगाता है और एक पेड़ बाहर लगाया जाता है, तो बाहर जो पेड़ लगा रहता है उसको डर रहता है कि कहीं आकर कोई मवेशी हमें खा ना जाए, और बाहर वाले पेड़ को वो डर रहता है और होता भी वैसी है। और जिस पेड़ को घर के अंदर लगाया जाता है उसको कोई उसी प्रकार की डर नहीं रहती, क्योंकि वो घर के अंदर है, सुरक्षित है। यदि देखा जाए कि बाहर वाले पेड़ को मवेशी ने तो खा लिया, लेकिन उसकी जड़ जमीन पर है। उसको देखिए, धूप मिलती है, बारिश का पानी मिलता है, प्रचंड वायु की मार पड़ती है, घर में जो पेड़ है उसको भी पड़ेगा। लेकिन विकसित कौन होगा? जो बाहर है, क्योंकि घर के अंदर में जो पेड़ लगा हुआ है उसको पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं मिलता, पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिलता, पर्याप्त मात्रा में उसको पानी और हवा की मार नहीं पड़ती। जो बाहर है, जिसको डर रहता है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसको हर एक चीजों से गुजरना है। वो उसकी परीक्षा की घड़ी है। देखिए, जब हमारे जीवन में परीक्षा की घड़ी आती है तो हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं कि हमारे जीवन में अब ये बार बार क्यों हो रहा है, बार बार हमारे बच्चे बीमार क्यों पड़ रहे हैं, बार बार हम कर्ज में क्यों डूब रहे हैं, बार बार हमारे जीवन में इतनी बड़ी बड़ी परेशानी क्यों आ रही है। मतलब लोगों की मानसिकता, सोच ये हो जाती है कि हम इस परिस्थिति हमारे ही पास, हमारे ही जीवन में क्यों हो रहा है। देखिए, जब अय्यूब के जीवन में ये सब हुआ तो उसने परमेश्वर पर आशा रखा, विश्वास रखा। यदि हमारे जीवन में दुखें आती है, तकलीफ आती है, तो हमें भी परमेश्वर पर विश्वास रखने की ज़रूरत है, उस पर आशा लगाए रखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जब परमेश्वर पर आशा लगाते हैं, तो परमेश्वर हमारी हर एक आशाओं को पूरी करता है। देखिए, एक कहानी है, कहानी नहीं, एक सच्चाई है। यदि एक घोड़े की रेस हो रही है
और जो घोड़े की रेस होती है तो जो घोड़सवार है उसके ऊपर बैठा रहता है। जब रेस आरंभ होती है तो घोड़े पर जो सवार व्यक्ति है, घोड़सवार, वो घोड़े को इतना चाबुक मारता है कि घोड़े को दर्द होता है। घोड़ा ये सोचता होगा कि ये व्यक्ति, जब मैं दौड़ रहा हूँ, फिर भी मुझे चाबुक क्यों मार रहा है, मुझे पीड़ा क्यों दे रहा है। लेकिन जो घोड़े पर बैठा हुआ व्यक्ति उसे चाबुक इसलिए मारता है कि वो और तेज दौड़े और रेस जीत जाए। जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है, दुख आती है, मुसीबतें आती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इन परिस्थितियों से गिर जाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। हमें परमेश्वर ऊंचाइयों पर लेकर चलने वाला है, हमें चट्टान पर खड़ा करने वाला है। देखिए, जिस प्रकार से एक बच्चा यदि पढ़ाई करता है, यदि फर्स्ट क्लास में है, कुछ महीनों के बाद वो परीक्षा देता है, एग्जाम होता है। जब एग्जाम होता है तो जितने दिन तक बच्चे ने पढ़ाई किया है उसको क्या करेगा, एग्जाम पेपर में लिखेगा। और वो ठीक से लिखा लिखा रहेगा तो एग्जाम पेपर से मतलब जो जिस क्लास में वो पढ़ता था वो अच्छे नंबरों से पास होगा और दूसरी क्लास में जाएगा। यानी कि जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है तो हमें पीछे हटने के लिए नहीं, वरन परमेश्वर हमें आगे की ओर लेकर जाना चाहता है। यदि परखता है कि मेरा जो बेटा है, मेरी बेटी है, मेरे लिए कितना अपने मन में भय रखता है। परमेश्वर ये देखता है, परखता है कि मेरे बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं है कि अम, जब इसके जीवन में तकलीफ आती है तो मेरे प्रति कोसता तो नहीं, मेरे विरुद्ध में बात तो नहीं करता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब जीवन में तकलीफें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो हम परमेश्वर पर पूरी रीति से आश्रित हो जाएं, क्योंकि वही एक ऐसा परमेश्वर है जो कि हमें हर प्रकार की मुसीबतों से निकालता है। यूसुफ के साथ भी ऐसा हुआ। उसके भाई ने अपने भाई यूसुफ को बेच दिया। उसने अपने अपने परिवार से वो दूर हो गया, क्योंकि उसके भाई लोग को उसके अपने भाई यूसुफ से जलते थे, क्योंकि उसका यूसुफ का जो पिता था यूसुफ से बहुत प्रेम करता था। इसी वजह से वो उसके भाई लोग उनसे अपने भाई से घृणा करते थे, उसको बेच डाला। लेकिन परमेश्वर की महिमा देखिए कि परमेश्वर को यूसुफ को आशीष मिला, वो राजा बन गया। अय्यूब के साथ भी यही हुआ। अय्यूब ने जब अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया तो वो परमेश्वर पर आश्रित रहा, परमेश्वर को धिक्कारा नहीं। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अय्यूब, जो कि परमेश्वर का दास था, अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने फिर से वो आशीष दी। यानी कि जिन तकलीफों से परमेश्वर का दास अय्यूब गुजरा, परेशानियों का सामना किया, उन परिस्थिति उसने किस प्रकार से झेला होगा वो वही जानता है। लेकिन परमेश्वर ने इसके पीछे एक आशीष ठहराई हुई थी। परमेश्वर ने अय्यूब को वो दुगनी आशीष दी। जितने वो अय्यूब के पास जो भेड़ बकरियां थी, जो 7,000 थी, वो कहीं और बढ़कर बहुत सारे हो गए और अधिक। मतलब जो उसके पास था उसको दुगनी करके परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिया, क्योंकि वो ऐसा खराब व्यक्ति था जो कि परमेश्वर के विरोध में कभी बात ही नहीं किया, परमेश्वर को हमेशा धन्य कहता रहा। इसी वजह से अय्यूब आशीषित हुआ। आज लोग सोचते हैं कि मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है,
मेरे जीवन में मुसीबत क्यों है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हम अपने जीवन के विषय में सोचते रहेंगे कि हमारे जीवन में तकलीफ क्यों है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि यदि एक व्यक्ति के जीवन में जब तक तकलीफ नहीं आएगी, तब तक वो व्यक्ति उन चीज़ों से लड़ना नहीं सीखेगा। हमें यदि आने वाले समय में अच्छा जीवन जीना है, तो हर एक परिस्थिति से लड़ना सीखना चाहिए, और परमेश्वर सिखाता भी है। इसीलिए लोगों के जीवन में परीक्षा आती है। परीक्षा यदि लोगों के जीवन में आती है, तो लोग सोच लेते हैं कि अब हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, अब हमारा अंत हो जाएगा। देखिए, आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके जीवन में कई ऐसे परिवार हैं जिन जो पति पत्नी के बीच में ऐसे घमासान लड़ाई होता है किसी न किसी बात के विषय में, और लोग सोचते हैं, और उन दोनों में से कोई ना कोई तो सोचता होगा कि हमारे जीवन में इतने दिन से परेशान है, कहाँ जाए, क्या करे, संसारिक रीति रिवाजों के पीछे चलने लगते हैं, लेकिन जो सच्चा परमेश्वर है उसके पास नहीं आते। यदि पर हर प्रकार की मुसीबतों से निकलना है, इतने साल हो गए तकलीफों का सामना कर रहे हैं, तो एक बार कम से कम परमेश्वर के पास आकर देखिए। परमेश्वर आपको दोगुनी आशीषों से भरेगा। जिस प्रकार से अय्यूब अपनी खराई पर बना रहा, परमेश्वर के विरोध में उसने बात नहीं किया, तो परमेश्वर ने उसे दोगुनी आशीष के साथ आशीषित किया। देखिए, जब यदि ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जब हम कुछ नहीं कर पाते, हम हमारा सोचना बंद हो जाता है, तो परमेश्वर वहीं से सोचना स्टार्ट करता है। यदि हमारे जीवन में तकलीफ है, मुसीबतें हैं, तो हमें परमेश्वर के सम्मुख आकर परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यदि हम परमेश्वर को अपने हर एक तकलीफों को, जो जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति को हम परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना के रूप में रखेंगे, तो सचमुच वो जिंदा परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। क्योंकि कलाम इस प्रकार से कहती है, मत्ती 26:41 में, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। जब ये ऐसी परिस्थिति आ जाती है लोगों के जीवन में, बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, भाई हैं, बहन हैं, जब वो परिस्थिति उनके विपरीत हो जाती है, लोगों को सोचता नहीं कि हम क्या करें, हम तो इतने दिनों से मसीह को मान रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों है। मेरे भाई, मेरे बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों के जीवन में तकलीफ है, आप उन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं जहाँ आपकी सोच, आपकी बुद्धि काम करना बंद करती है, वहीं से परमेश्वर आपके लिए सोचना स्टार्ट करता है। यदि हम अपने हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर के साथ साझा करते हैं, परमेश्वर को बताते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में ऐसी तकलीफें क्यों है, यदि है तो हमारे जीवन से आप दूर खींचे उन हर एक परिस्थितियों को, परमेश्वर को बताइए। आज संसार के लोग किसके पास जाते हैं? लोगों के साथ साझा करते हैं अपनी तकलीफों को, मुसीबतों को। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपके जीवन में तकलीफ है, मुसीबतें हैं, और अपने हर एक परेशानियों को दूसरे के साथ बताते हैं, तो कोई व्यक्ति आपकी तकलीफ को दूर नहीं करेगा। वो आपके पीठ पीछे हंसेगा। इतने सालों से व्यक्ति तकलीफ को सह रहा है। आज संसार के लोग पीठ पीछे हंसते हैं, मैं आपको बता दूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि हम परमेश्वर के साथ अपने हर एक उन बातों को यदि हम परमेश्वर को बताते हैं, प्रार्थना के साथ है, तो सचमुच वो परमेश्वर हमें वो हर एक उन परिस्थितियों से आजाद करने वाला है। जब ऐसी परिस्थिति में जब हम प्रार्थना करते, कई ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना करना जब करते हैं ऐसी परिस्थिति में, तो बाइबल का वचन इस प्रकार से कहती है, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। बस 2 मिनट, 15 मिनट
कर ली प्रार्थना, मेरे को नींद आ रहा है, मेरे को आलसपन आ रहा है, मेरे को हाथ पैर में दर्द है। ये शरीर की दुर्बलताओं को निर्धारित करता है। परमेश्वर का वचन क्या कहा? आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। आत्मा अंदर से उत्साहित कर रहा है कि मेरे जीवन में यदि तकलीफ है तो प्रार्थना कर परमेश्वर से। परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। क्योंकि यदि हम परमेश्वर से यदि मांगेंगे तो परमेश्वर देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 7:7 में इस प्रकार से कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमने परमेश्वर से अभी तक कुछ मांगा ही नहीं। हम मांगेंगे परमेश्वर से तो परमेश्वर देगा। क्योंकि कलाम कहती है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उस जिंदा परमेश्वर के पास हम जाकर यदि अपने होठों को खोलकर परमेश्वर से मांगते हैं तो सचमुच वो हमारा पिता हमें देगा, क्योंकि हम उसकी संतान हैं। और हर एक के बाप, हर एक के माता पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मांगने की जरूरत है परमेश्वर के प्रिय लोगों। देखिए जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में परीक्षाएं आई, उसके जीवन में दो प्रकार की परीक्षाएं आई। यदि हम देखें मत्ती की किताब 4 अध्याय में, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु की परीक्षा, यीशु मसीह की परीक्षा इस प्रकार से होती है कि यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, यानी कि उपवास रहा। और जब उससे भूख लगी तो शैतान, यानी कि जो परखने वाला है, परखने के लिए वहां पर आता है। और जब परखता है यीशु मसीह को, तो इस प्रकार से बाइबल बताती है कि जब परखने वाला उसके पास आता है तो वो बोलता है, क्योंकि वो जानता था यीशु मसीह को भूख लगी है। क्योंकि यीशु मसीह 40 दिन से 40 रात से उपवास था, तो जाहिर सी बात है उससे भूख तो लगी होगी। और भूख यानी उपवास के कारण उसके शरीर में दुर्बलता थी। जब भूख लगी तो परखने वाले ने पास आकर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु मसीह ने बोला शैतान को, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये परखने वाले ने यीशु मसीह की परीक्षा की 3 बार, अय्यूब की परीक्षा 2 बार, परखने वाले ने जब बोला कि इन पत्थरों को बोल दे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थरों को बोल दे कि ये रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने साफ जवाब दे दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। फिर शैतान उसे एक पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के खंगुरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। अब यहाँ पर शैतान स्वयं वचन बोल रहा है, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों पर पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, प्रभु अपने परमेश्वर तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तब इब्लिस यीशु मसीह को पहाड़ पर चढ़ाया और जगत के सारे वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर और उसको प्रणाम कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे।
यानी कि जब तक हमारे जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी, परीक्षाएं नहीं आएंगी, तब तक हम आगे की ओर नहीं बढ़ सकते। यदि हमें ऊंचाई की ओर जाना है, तब स्टेप बाय स्टेप हमें सीढ़ी चढ़ने होगा। हमें परमेश्वर प्रेरित करता है हर एक उन चीजों से लड़ने के लिए। परमेश्वर सिखाता है, हर एक उन परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है, क्योंकि हम नादान हैं, ना समझ हैं। हमें किसी भी चीज के विषय में मालूम नहीं कि हमें करना क्या है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को निर्धारित किया है कि हमारे मध्य में रहे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि जहां कहीं तू जाएगा, वहां मैं तेरे संग और साथ रहूंगा। वो हमारे हमेशा साथ रहता है, हर एक परिस्थिति में। बस हमें पुकारने की जरूरत है परमेश्वर के प्रिय लोग। देखिए, जब उकाब जो पक्षी हैं, यानी कि बाज, वो इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, उसके जैसा पक्षी नहीं है, क्योंकि वो पक्षियों का राजा है। इतनी ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, उसके जैसा कोई नहीं है। जब वो पक्षी जब वृद्धावस्था में पहुंचता है, तो उसके जो पंख है झड़ने लगते हैं पूरी शरीर से। हर एक पंख उसके, यानी कि जो बाल हैं, झड़ने लगते हैं। वो उड़ नहीं पाता, वो इधर उधर जा नहीं सकता, क्योंकि वो पूरी रीति से उसके शरीर से बाल चले गए हैं। और जब वो कुछ नहीं कर पाता, तो उसके अंदर एक खूबी रहती है, अपने घर को चट्टान पर बनाया रहता है। वही चट्टान पर जब उसके सारे बाल झड़ जाते हैं, उसके चोंच रहते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, मुड़ जाते हैं, तो एक काम करता है कि अपनी चोंच को बार 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 लगातार उस चट्टान पर रगड़ता रहता है। और उस रगड़ने के कारण उस बाज के शरीर पर एक तरंग उठती है, और उस तरंग के कारण उसके शरीर पर फिर से नए बाल उगने लगते हैं। जब उसके शरीर पर फिर से नए बाल उगने लगते हैं और उसके चोंच फिर से सीधे हो जाते हैं, और फिर से वो एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो उस ऊंचाई पर फिर से उड़ने लगता है जहां वो उड़ता था। हमें ये सीखने की जरूरत है। यदि हमारे जीवन में लगता है कि हमारे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये खत्म नहीं, परंतु ये आपके जीवन में शुरुआत है। मसीह दौर में शुरुआत है। ये मसीह दौड़ है जिसे हमें जीतना है। हर एक उन परिस्थितियों को सामना करते हुए, चीरते हुए आगे दौड़ना है, और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अय्यूब ने क्या किया? हर एक उन परिस्थितियों के बावजूद जो उसके जीवन में घटा, वो जानता था कि मेरा परमेश्वर जिस पे मैं आस्था रखता हूँ, विश्वास करता हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। उसने परमेश्वर की बड़ाई की, परमेश्वर का धन्यवाद कहा, क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में धन्यवाद देने के योग्य है। हालेलुया। देखिए मेरे भाई, मेरे बहन, यदि परिस्थिति गंभीर है, जहाँ से निकलना मुश्किल है, लगता है कि अब कुछ नहीं बाकी, सब खत्म हो चुका है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर एक आशा है। उस आशा पर हमें आस लगाए रहनी है। जब हम उस परमेश्वर पर आशा लगाए रहेंगे, तो हमारा जो परमेश्वर है हमारी ओर ताकेगा, हमारी सुधि लेगा, हमारी हर एक की परिस्थितियों को परमेश्वर सुधारेगा। यदि हम परमेश्वर पर आश्रित नहीं रहेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन से वो जो तकलीफ है वो दूर कभी नहीं होगी, क्योंकि हम अपनी बुद्धि को
प्रयोग करेंगे। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना, हमें परमेश्वर के प्रयोग, परमेश्वर पे आश्रित आश्रित हो जाइए और परमेश्वर को पुकारिए कि प्रभु मुझे हर एक इन परिस्थितियों से आज़ाद करिए। परमेश्वर, यदि आप परमेश्वर की ओर 2 कदम बढ़ाएँगे तो परमेश्वर आपकी ओर 10 कदम बढ़ाएगा। मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये वचन जो अय्यूब की जो कहानी है, अय्यूब का जीवन हमें ये सिखाती है, यदि हमारे जीवन नर्क से भी बदतर है, हमें लगता है खत्म हो गया सब कुछ, तो परमेश्वर को पुकारिए, अपने हृदय के द्वार को खोलिए, परमेश्वर आएगा। ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों को तकलीफ में देख कर नहीं आएगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि यदि हम एक बार उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज ये ठान लीजिए कि यदि आपके जीवन में या किसी के जीवन में तकलीफ है, मुसीबत है, लोगों को लगता है कि मेरा बच्चा बिगड़ता जा रहा है, गाली-गलौज करता है, बुरी संगति करता है, मेरा पति शराब पीता है, गंदी आदतें हैं, लोगों को मालूम है मेरी पत्नी की गंदी आदत है। लोग ये जानते हैं कि जो मेरी सास-ससुर हैं, कोई भी रिश्तेदार में, कोई भी, यदि लगता है कि अ, लोगों का जीवन जो कि पाप में है, अंधकार में है, ऐसी परिस्थिति में जहाँ से निकलना मुश्किल है, तो परमेश्वर ही एक मार्ग है जो कि सच्चाई और जीवन देता है। क्योंकि परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहती है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज तैयार हो जाइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है। वही परमेश्वर है जिसको आपकी सुधि है, आपका ध्यान है। सो अपने आप को तैयार करिए और लड़ना सीखिए। और लड़ नहीं सकते तो परमेश्वर से कहिए, प्रभु मुझे लड़ना सिखाइए। मुझे हर एक उन परिस्थितियों से लड़ना सिखाइए जिसमें मैं लड़ नहीं सकता। जहाँ पर मैं कमज़ोर हूँ वहाँ पर प्रभु जी आप मुझे बल दीजिए। वो परमेश्वर सहायता करेगा, वो मदद करेगा परमेश्वर। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और जो आपने जो ये वीडियो पूरी वॉच की है, देखी है, तो कृपया करके दूसरों तक भी शेयर करें, जो लोग परेशानी में हैं, तकलीफ में हैं, ताकि अपने आप में कभी ये महसूस ना करे सके कि मैं अकेला हूँ, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। कई सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अब मेरे जीवन में अब अच्छा नहीं होगा, मैं अब दुख भोगने के लिए इस संसार में आया हूँ। तो ऐसा नहीं मेरे भाई, मेरे बहन। परमेश्वर, यदि हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर हमारी हर एक बातों को उत्तर देता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वीडियो को शेयर कर सकती हैं और ऐसे लोगों तक शेयर करिए जो लोग तकलीफ में हैं, सच में तकलीफ में हैं, जिनको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ नहीं है। शायद वीडियो के माध्यम से अय्यूब के जीवन के विषय में सुनने से उनके जीवन में एक आशा की किरण जग सके। लोग, आज बहुत सारे लोग हैं जो नाच हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके जीवन में आशा नहीं है, आशा की किरण नहीं है।
यीशु मसीह वो प्रकाश है जिनके जीवन में यदि प्रकाश आ गया, उनके जीवन से हर प्रकार के अंधेरा दूर हो जाएगा। यदि रात के समय में एक कमरे में अंधेरा है, वहाँ पर लाइट ऑन कर दिया जाए, तो वहाँ से अंधेरा गायब हो जाएगा। वहाँ अंधेरा नहीं रह सकता, क्योंकि आ, अंधेरे का रोशनी से कोई मेल नहीं है। जिस जगह पे रोशनी होगा, उस जगह पे अंधेरा कभी रह नहीं सकता। ये यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह वो ज्योति है जिसके जीवन में यीशु मसीह आ गया, उसके जीवन से हर प्रकार के अंधकार की शक्ति नाश हो जाती है। शैतान के हर एक काम नाश हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि शैतान के कामों को नाश कर सके। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसने मृत्यु को हराकर तीसरे दिन जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो लोग तकलीफ में है, मुसीबत में है, वो लोग वीडियो के माध्यम से आजाद हो सके, परमेश्वर के परमेश्वर के लिए ललायत हो सके, परमेश्वर को जानने की इच्छा रख सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। और जब यदि आप वीडियो शेयर करते हैं, लोगों तक परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अय्यूब की तरह आशीष होने लेगा। जिस प्रकार से अय्यूब को दोगुनी आशीष के साथ आशीष दिया परमेश्वर, उसी प्रकार आपको भी परमेश्वर आशीषित करेगा। तो परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको, हम सबको परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आमीन।